हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स की सीरीज में और मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल में। आप सभी लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़े जो कि अभी से मैं शुरू कर रहा हूं। करंट अफेयर्स जो कि इम्पॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के लिए। हर एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज डेली करंट अफेयर्स की, जो कि आपको हर रोज एक वीडियो मिलेगा जिसमें कि अन्य फैक्ट के साथ में मैं करंट अफेयर्स रखूंगा आपके सामने, इंपॉर्टेंट रहेंगे। जिसमें कि हर रोज एक टॉपिक के साथ में हम करंट अफेयर्स करेंगे, चाहे वो पॉलिटी का हो या फिर हिस्ट्री का हो या फिर अन्य कोई फैक्ट्स के साथ में अपन इसको कंप्लीट करेंगे, जिससे कि उसका भी आपका रिवीजन हो, साथ में करंट अफेयर्स भी आपके साथ में चलें। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडी कॉन्सेप्ट को, जिससे कि आपको वो सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। ऑल नोटिफिकेशन के साथ में कीजिएगा, जिससे कि आप एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स को शुरू करने से पहले आज मैं इंडियन पॉलिटी की अनुसूची, ठीक है ना, अनुसूचियों के बारे में आज आपको पूरी जानकारी दूंगा। जो कि भारत के संविधान में 12 अनुसूचियों का वर्णन है। तो एक एक करके हम वो सारी अनुसूचियों के बारे में डिटेल में जानेंगे और साथ ही साथ में इसके बाद करंट अफेयर्स को भी हम कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए पहली अनुसूची लेते हैं। पहली अनुसूची अगर बात की जाए तो भारत के संविधान में टोटल 12 अनुसूचियों का जानकारी मिलती है। 12 अनुसूची जो कि अगर संविधान जब पहले बनाया गया, सबसे पहले जब संविधान बना, तब टोटल 8 अनुसूची यानी कि 1950 में जब अपना संविधान अस्तित्व में आया, टोटल उस समय सिर्फ 8 अनुसूचियों का महत्व था। 8 अनुसूचियां थी, बाद में जाके 4 अनुसूचियां और जुड़ी। तो पहली अनुसूची में जो जानकारी मिलती है वो बिल्कुल याद रखिएगा। संविधान की ये पहली अनुसूची है जो कि राज्य और संघ के क्षेत्रों से संबंधित है। राज्य और संघ यानी कि स्टेट और जो यूनियन है उनके क्षेत्रों से संबंधित है, जिसमें कि भारतीय संघों के राज्य और संघ शासित जो प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी जो आती हैं, उनके नाम, उनके क्षेत्रों के बारे में उल्लेख किया गया, उनके बारे में जानकारी दी गई है। और ये संविधान की पहली अनुसूची में आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 में इसका वर्णन मिलता है। आगे चलते हैं अगली अनुसूची में। अगली अनुसूची जो है दूसरी अनुसूची, जो कि संविधान की दूसरी अनुसूची में भारतीय संघ के प्रमुख जो पदाधिकारी होते हैं उनमें मिलने वाले जो वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख इसमें मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं इसके। भारत के प्रमुख जो पदाधिकारियों की उनकी सूची जो कि दूसरी अनुसूची में इसकी जानकारी मिलती है, जिसमें कि वेतन भत्ते की जानकारी मिलती है, जिसमें कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, साथ ही साथ विधानसभा के परिषद के जो सभापति हैं, उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश और भारत के जो सीएजी हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के, इन सभी के वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख इसमें मिलता है। आगे चलते हैं तीसरी अनुसूची के बारे में अगर जानें तो भारतीय संविधान की जो तीसरी अनुसूची है, यह भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों की जो शपथ होती है, ओथ होती है, साथ ही साथ में प्रतिज्ञान के रूप में जो उल्लेख मिलता है, उससे संबंधित इसमें जानकारी मिलती है, जिसके तहत निम्न जो पद हैं, ठीक है, जो सदस्य हैं, उनके बारे में जानकारी इसमें मिलती है, जिसमें कि संसद के सदस्य व संघ के मंत्री इसमें शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, उनकी शपथ और उनके प्रतिज्ञान के रूप में इसमें वर्णन किया गया है, इसमें डिटेल में दिया गया है। राज्य विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं, ठीक है ना, जो विधानसभा होते हैं या फिर जो विधान परिषद होती है, उनके सदस्य और उनके मंत्रियों की जो शपथ और प्रतिज्ञान है, उसके बारे में इसमें वर्णन दिया गया है। साथ ही साथ में सीएजी की शपथ के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये सभी जो जानकारी है ये तीसरी अनुसूची में मिलती है। चौथी अनुसूची की बात करें तो चौथी अनुसूची जो शेड्यूल है, उसमें भारत के जो राज्य और संघ क्षेत्र के राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व होता है, राज्यसभा में जो सीटें आवंटित की गई हैं, उनके बारे में जानकारी इसमें मिलती है, जो कि वर्तमान में टोटल 28 राज्य और 2 संघ राज्य क्षेत्र हैं, जिसमें कि दिल्ली और पुदुचेरी आता है। उसके बारे में जानकारी इसमें मिलती है, जिसमें कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। ध्यान रखिएगा, 2 यूटी हैं, एक तो दिल्ली यूटी और एक पुदुचेरी, जिसका प्रतिनिधित्व राज्यसभा में होता है, बाकी के 28 राज्यों का होता है। सभा में प्राप्त होने वाले प्रतिनिधित्व का इसमें विवरण दिया गया है। अगली अनुसूची है 5वीं अनुसूची, जिसमें कि संविधान
के अनुसूचित क्षेत्र, यानी कि जो भारत में अनुसूचित क्षेत्र हैं, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में जो प्रशासन है और उसके नियंत्रण के उपबंध से संबंधित जो जानकारी मिलती है वो 5वीं अनुसूची में रखी गई है, जो कि अगर देखा जाए तो आर्टिकल 244 जो कि 5वीं अनुसूची से संबंधित है और आर्टिकल 244 की अनुसूची जाति व जनजाति के क्षेत्र का उपबंध करता है। अगली अनुसूची है 6वीं अनुसूची, जो कि 4 इंपॉर्टेंट जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, जिसमें कि आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की जो जनजाति क्षेत्र है उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें जो प्रशासन है, उसके उपबंध से संबंधित इसमें जानकारी मिलती है, जो कि आर्टिकल 244, साथ ही साथ में आर्टिकल 275 6वीं अनुसूची से संबंधित ये आर्टिकल हैं। बिल्कुल भूलना नहीं है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं क्लॉज बनते हैं, तो इसको बिल्कुल याद कर लेना है मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों। साथ ही साथ में अनुच्छेद 275 में कुछ राज्य संघ के अनुदान से भी उपबंधित यहां पर जानकारी मिलती है। आगे चलते हैं 7वीं अनुसूची के बारे में। 7वीं अनुसूची में जो केंद्र और राज्य के बीच में जो पावर है, शक्तियां हैं, उसका डिवाइडेशन है, उसका विभाजन से संबंधित जानकारी 7वीं अनुसूची में रखी गई है, जो कि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के रूप में इसमें शामिल है। संघ सूची जिसमें कि केंद्र सरकार के पास में जो पावर है वो डिवाइडेशन है, राज्य सूची इसमें राज्य के पास में जो अधिकार है वो राज्य सूची में शामिल है, और संवर्ती सूची जिसमें कि राज्य और संघ दोनों को मिलाकर जो पावर मिलते हैं दोनों के साथ में मिलकर वो संवर्ती सूची में शामिल किए गए। तो 3 सूचियां जो कि 7वीं अनुसूची में शामिल हैं। 8वीं अनुसूची की बात कर लें तो 8वीं अनुसूची जिसमें कि संविधान में मान्यता प्राप्त टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखिएगा, जब भारत का संविधान बना, संविधान के समय में इसमें टोटल 14 भाषाओं का उल्लेख था मूल संविधान में, बाद में इसमें अलग 8 भाषाओं को जोड़ा गया, तो टोटल मिलाकर अभी वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जो कि सामने आपको दिख रहा है। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल और तेलुगु, ये 14 जो भाषा थी पहले की, ये 14 भाषा जब भारत का संविधान बना था तब इसमें शामिल की गई थी। बाद में जो 15 नंबर से लेके 22 नंबर तक की जो भाषा है, जिसमें कि उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, ये अलग अलग संविधान संशोधन के बाद में इनको जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा, टोटल 22 भाषा जो कि 8वीं अनुसूची में इसमें जानकारी मिलती है। संविधान जब बना था टोटल 14 भाषाओं का इसमें उल्लेख था, बाद में 8 भाषाओं को इसमें और जोड़ा गया। अगली बात कर लेते हैं 9वीं अनुसूची की। 9वीं अनुसूची का में संविधान के कुछ ऐसे अधिनियम, कुछ ऐसे विनियमों की वैधता से उपबंधित है जो कि जिसको कि न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायालय में इसमें चुनौती नहीं दी जा सकती है। 9वीं अनुसूची में प्रथम संविधान की ये 9वीं अनुसूची जो कि भारत के संविधान जब 1949 में जो बना था, मैंने आपको बताया, उस समय टोटल 8 अनुसूची का प्रावधान था। 9वीं अनुसूची 1951 में पहले संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था, जिसमें कि न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो 2007 में दिए गए एक जजमेंट के द्वारा ये तय किया गया, ये जानकारी दी गई कि इसमें 9वीं अनुसूची में जो सम्मिलित कानून है उसकी समीक्षा, कानूनों की समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि 2007 में सुप्रीम कोर्ट में इसमें एक जजमेंट दिया गया, उस जजमेंट में ये जानकारी इसमें कंप्लीट कर दी गई कि इसमें 9वीं अनुसूची की में सम्मिलित जितने भी कानून हैं उनकी समीक्षा की जा सकती है, समीक्षा इसमें हो सकती है। तो एक तरीके की केंद्र सरकार के द्वारा कुछ विषयों में अप्रत्यक्ष रूप से लगाया जाने वाला जो वीटो पावर है, ठीक है ना, वो इसमें जानकारी मिलती है। और किसी विषय में एक 9वीं अनुसूची में डाल देने के उपरांत, ठीक है ना, तो ये एक मृत प्राय के समान होती है और इसमें कोई भी चेंजेज करना संभव नहीं है, लेकिन इसमें समीक्षा होना बिल्कुल तय है। ये सुप्रीम कोर्ट के 2007 के जो जजमेंट है उसमें जानकारी दी गई है। अभी करंट में जो 9वीं अनुसूची है इसमें टोटल 284, ध्यान रखिएगा, 284 अधिनियम इसमें शामिल हैं, 284, ध्यान रखिएगा। अगली अनुसूची है 10वीं अनुसूची, जो कि दल बदल जो कानून है, दल बदल परिवर्तन है, उसके आधार पर अयोग्यता घोषित करने से संबंधित है। यानी कि कोई भी राजनीतिक पार्टी से कोई अगर जो
एमएलए है या फिर एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी है, अगर वो दल को बदलता है तो उसमें अयोग्यता से संबंधित जो उपबंध हैं वो इसमें जानकारी मिलती है। यानी कि दल बदल यानी कि पार्टी से बदलने वाले नेताओं को सदन के अध्यक्ष या सभापति के द्वारा अयोग्य और निरर्थ संबंधित मामलों में समाधान का अधिकार यहां पर 10वीं अनुसूची में दिया गया है। 11वीं अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची में संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पंचायत के अधिकार यानी कि पंचायती अधिनियम जो शामिल किया गया वो 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जिसमें कि टोटल पंचायत के 29 विषयों से उपबंधित जानकारी इसमें मिलती है। साथ ही साथ में ये जो संशोधन था ये 73वां संविधान संशोधन था, जो कि जिसका उपबंध 1992 यानी कि 1992 में जोड़ा गया, जो कि 1992 का पंचायती राज संशोधन अधिनियम के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, ये 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन है, जिसमें कि पंचायती राज व्यवस्था से जानकारी मिलती है। पंचायती राज में कैसे व्यवस्था हो, ग्रामीण क्षेत्र की जो व्यवस्था है उसके बारे में जानकारी 11वीं अनुसूची में मिलती है। अगर हम 12वीं अनुसूची की बात करें तो देन उसके तुरंत बाद 74वां जो संविधान संशोधन था उसमें 12वीं अनुसूची में उसको जोड़ा गया, जो कि नगर पालिका के अधिकार यानी कि नगर निगम और नगर पालिका के जो अधिकार है उनके दायित्व हैं उनसे संबंधित जानकारी इसमें मिलती है। और इसमें नगर निगम के टोटल 18 विषय, माफ कीजिएगा 18 विषयों से की जानकारी इसमें मिलती है। और ये संविधान भी 1992 का संविधान संशोधन इसमें के बाद में इसको जोड़ा गया, जो कि 74वां संविधान संशोधन है, जिसको कि 12वीं अनुसूची में रखा गया है। चलिए, ये पूरी 12 अनुसूची मैंने आपके सामने कंप्लीट कर दी है दोस्तों। आपको पूरा का पूरी जानकारी इसमें मैंने डिटेल में दी है। उम्मीद करता हूं आप इसको बार बार जब दोहराएंगे तो ये पूरा याद हो जाएगा, क्योंकि अनुसूची के बारे में क्वेश्चंस जरूर बनते हैं, तो इनको आप याद कर लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा। बार बार दोहराने से ये याद आपको पक्का हो जाना है। आइए चलते हैं अब करंट अफेयर्स की सीरीज में, जिसमें कि करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, किस राज्य में हाल ही में दुनिया का सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण शुरू हुआ? कौन सा राज्य है वो? तो इसका जो आंसर है वो है बिहार। बिहार में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत में सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन सी बन गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो है रिलायंस, जो कि भारत की सबसे मूल्यवान निजी यानी कि प्राइवेट कंपनी के रूप में सामने आई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत में हाल ही में किस देश में कन्वर्ट INS कृपाण उपहार दिया गया है? भारत ने हाल ही में किस देश को कॉवेट INS कृपाण यानी कि कॉवेट INS यानी कि जो कि एक जलपोत है INS, वो किसको एक गिफ्ट के रूप में, कौन से देश को गिफ्ट के रूप में दिया गया है? तो वो है वियतनाम। वियतनाम को हाल ही में ये गिफ्ट के रूप में दिया गया है, जो कि अपना पड़ोसी जो ईस्ट में जो देश है, जो कि म्यांमार के बाद में बाजू में लगा हुआ है, उनको ये उपहार में दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर कार्डियाई गार्डन पीपल्स पार्क का उद्घाटन किया? अमित शाह जो गृह मंत्री हैं भारत के वर्तमान में, उन्होंने ये कार्डियाई गार्डन पीपल्स पार्क का उद्घाटन किया। तो इसका जो आंसर है वो है अहमदाबाद, गुजरात का एक शहर अहमदाबाद, यहां पर इसका उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन, कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता? कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर है रजत यानी कि सिल्वर पदक अभी हाल ही में इन्होंने अपने नाम पर किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में RBI की जो नए डिप्टी गवर्नर है वो किसको बनाया गया है? तो इसका जो आंसर है वो है स्वामीनाथन जानकी रमन को अभी हाल ही में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूरो 2024 शुभांकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया, तो वो है जर्मनी। जर्मनी में इसका अनावरण किया गया, इसका इनॉग्रेशन किया गया, जो कि यूरो 2024 का ये शुभांकर है, मैस्कॉट है, उसके रूप में टेडी बियर का अनावरण किया गया, वो जर्मनी में किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी वैश्विकता लैंगिक समानता सूचकांक में कौन सा जो देश है वो शीर्ष पर रहा? तो इसका आंसर है आइसलैंड। आइसलैंड जो कि वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक उसमें ये शीर्ष पर रहा। अगला क्वेश्चन आ गया, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहां पर 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन अभी हाल ही में किया है?
तो इसका आंसर है हरियाणा। हरियाणा स्टेट में अभी हाल ही में जो केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने ये 4 नेशनल हाईवे की जो परियोजना है उसका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किसे पॉपुलर जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो आंसर है वो है सलमान रुश्दी, जो कि एक राइटर हैं, बुक लिखते हैं, जो किताबें उन्होंने बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रही और काफ़ी ज़्यादा विवादास्पद भी ये रहे। वो सलमान रुश्दी को अभी हाल ही में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, किसकी पुस्तक ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड ने हाल ही में ये पुरस्कार दिया? किसकी पुस्तक ने? ये एक पुरस्कार है जो एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड है, जो हाल ही में ये पुरस्कार इनको मिला है, तो वो है रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा की को ये पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने गैबोन की कृषि सेज परियोजना को हरी झंडी दिखाई है? तो इसका जो आंसर है वो है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जो कि कृषि मंत्री हैं, उन्होंने हाल ही में ये जो कि गैबोन की कृषि सहज परियोजना है उसको अभी हाल ही में शुरुआत की, इसको हरी झंडी दी है, इसकी शुरुआत कर दी गई है, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान अभी हाल ही में सरकार में वर्तमान में। अगला क्वेश्चन आ गया, G20 के तहत 2 दिवसीय जो विज्ञान 20 सम्मेलन है वो हाल ही में कहां पर शुरू किया गया? G20 जो कि इस साल भारत जिसकी अध्यक्षता कर रहा है, उसमें भारत के विभिन्न शहरों में G20 के अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। तो ये 2 दिवसीय जो विज्ञान 20 सम्मेलन है जो कहां पर शुरू हुआ? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया। अगला क्वेश्चन आ गया, हाल ही में यूके ने जैन मैरियट को किस देश की पहली जो दूत के रूप में नियुक्त किया है? क्वेश्चन एक बार फिर से दोहरा लेता हूं, हाल ही में यूके ने जैन मैरियट को किस देश की पहली एम्बेसडर यानी कि दूत के रूप में नियुक्त किया है? तो उसका जो आंसर है वो है पाकिस्तान। अपना पड़ोसी जो राष्ट्र है, पड़ोसी देश पश्चिम का पाकिस्तान, जो कि भारत से अलग हुआ, वहां पर ये जैन मैरियट यूके की एम्बेसडर के रूप में यहां पर अपॉइंट किया गया है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि मैंने आपके सामने हाल ही में रखे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लगातार मेरे चैनल से करंट अफेयर्स और साथ में अन्य इंपॉर्टेंट जो सीरीज हैं उनसे साथ में अध्ययन करना चाहते हैं, क्योंकि सिविल सर्विसेज का जो मेंस का है और प्री का कंटेंट मेरे द्वारा आपके सामने मैं कंप्लीट करने वाला हूं। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।